नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कवरेज करते हुए बहराइच जनपद आ पहुंची। बहराइच का जो समीकरण है वो इस बार बहुत ही अंतर से चुनाव जीतने वाला है। जिस तरीके से जनता का जो मन है मोदी का, योगी का, वो इस बार कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा मतों से विजयी दिलाने का मन है। जिस तरीके से मेरे साथ आनंद कुमार जी मौजूद हैं, आनंद कुमार गौड़ हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिस तरीके से आपकी जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से आपने जनता के बीच जाकर के जो काम किया है, अगर मैं परिचय कराऊंगा तो बहुत लंबा समय होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद जी। क्या लग रहा है सर, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, ये कौन सा आंकड़ा है सर आप लोगों का? 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 353 सीटें थीं। हर राजनेता, हर राजनीतिक दल चाहता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आशीर्वाद के स्वरूप में उसे उससे ज्यादा सीटें मिले। तो अगर 400 सीटें मोदी जी ने लक्ष्य रखा है तो इसमें क्या बुरा है? विपक्षी आरोप लगाता है कि मशीनों में फीडिंग है। क्या पहले से आंकड़ा फिट है आप लोगों को 400 का? जब विपक्ष की सरकार बनती है प्रदेशों में तो कौन सी फीडिंग होती है? तब तो वो नहीं रोना रोते, तब तो उन्हें वापस कर देना चाहिए था ना कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव ईवीएम से हुआ है, ले जाओ भारतीय जनता पार्टी वाला, बनाओ अपनी सरकार। क्यों नहीं कहा? इस बार के चुनाव में सर कौन से चुनावी मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, और हम लोग विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हों उससे पहले पहले हमारा भारत विकसित राष्ट्र हो। भारत के विकसित राष्ट्र होने का मतलब है हमारा भारत का हर एक गांव विकसित हो, हमारे गांव का हर जो वंचित व्यक्ति है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, वो सभी सुविधा संपन्न हो। ये हमारा लक्ष्य है। आपने वादा किया था सर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, रोजगार नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला है? विपक्ष आरोप लगाता है हमेशा। तो विपक्ष को आंकड़े नहीं पता है ना। ये बताइए कि रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? मुद्रा योजना के माध्यम से जो रोजगार मिला लोगों को, विश्वकर्मा सम्मान योजना के माध्यम से जो रोजगार मिला, वो गिनती में नहीं आता क्या? पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से जो छोटे छोटे हमारे पटरी दुकानदार हैं उनको जो रोजगार मिला, क्या वो रोजगार में नहीं आता है क्या? सबको अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही तो वो अपना रोजगार करेगा ना। जो लोग सक्षम हैं, योग्य हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियां मिले, ये सुनिश्चितता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। क्योंकि न तो अब बेईमानी होती है, न भाई भतीजावाद होता है। पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है कि क्या उन्होंने कहीं एक पैसा किसी को दिया है क्या? ये सब उनकी योग्यता पे हुआ है। इस बार सर बहुत सारे पेपर हुए लेकिन सारे लीक हो गए। सारे कहाँ लीक हो गए? कई सारे पेपर, अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ। 1-2 अगर हो गए तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और अब तो उसमें नकल वो अध्यादेश भी आ गया कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि कोई पेपर ना लीक हो, ईमानदारी से काम हो, पारदर्शी तरीके से काम हो। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद भी ये आरोप लगता है हमेशा कि आप मुस्लिम विरोधी सरकार है। अगर मैं कहूं तो पहले की सरकारें हिंदू विरोधी हुआ करती थी। हम तो सबके साथ की बात करते हैं। हम तो कहते हैं सभी को अपनी श्रद्धा और पूजन का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। फिर पहले इतना तुष्टीकरण क्यों होता रहा भाई? क्यों इतनी प्राथमिकता दी जाती रही? सभी को तो समानता का अधिकार है, बराबर अधिकार मिलना चाहिए था। तो अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिम विरोध हो गया? ऐसा तो मुस्लिम विरोध होता नहीं है। कहाँ किसी के साथ में अन्याय हुआ, कहाँ किसी का विरोध हुआ? और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से दंगे कहाँ हुए, ये देख लीजिए ना। कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिनको आपने जेल में डाल दिया है, कई लोगों की अभी मौत भी हुई है, तो ये आरोप लगता है आप लोगों पे। हमने नहीं, कानून ने डाला है। उनके कृत्य ऐसे थे कि जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा। क्या बुलडोजर से डराते हैं आप लोग? अब कोई गलत काम करेगा, जमीनों पर अवैध कब्जा करके मकान बनाएगा, तो कानून तो अपना काम करेगा ना। एक आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनने से बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है? किसके कार्यकाल में राम मंदिर बना? बीजेपी के। तो फायदा किसको होगा? लेकिन आर्डर तो कोर्ट ने किया है।
कोर्ट ने ऑर्डर किया है, मैंने कार्यकाल की बात, आप लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हमने तो कार्यकाल की बात की ना। हमने कब कहा कि बीजेपी ने ये किया है? पहले भी तो सरकारें थी ना, कांग्रेस की थी, उसके गठबंधन की थी, उनके कार्यकाल में बन सकता था, नहीं हुआ। वो लोग तो विरोध करते रहे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, राम को नकारते रहे, अयोध्या में शौचालय बनवाने की बात किए। तो ऐसे लोगों को तो जनता सबक सिखाएगी ही। एक भारतीय जनता पार्टी ही तो है जो राम की बात करती है, हर बार उसके संकल्प पत्र में राम मंदिर रहा है। तो जिसने बात किया है, जिसके कार्यकाल में हुआ है, फायदा उसी को मिलेगा। यूपी में कितनी सीट आ रही सर? 80 आ रही हैं। 80 की 80 सीट? बिल्कुल। विपक्ष खत्म कर दिया आपने। विपक्ष अपने कर्मों से खत्म हुआ है और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें ला रही हैं। आपकी जीत कितने वोटों से बहराइच में होने वाली है? हमारा प्रयास 2 लाख की लीड का है यहाँ से। कोई आखिरी मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हैं यहाँ 13 तारीख को? हम सब लोग मिल करके एक विकसित बहराइच बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आप सभी के सुझाव से हम सभी उस दिशा में काम करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ आनंद कुमार गौड़ जी मौजूद थे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ का जो जनता है वो फिर से आपको सांसद चुनना चाहती है। यहाँ पर 13 तारीख में वोटिंग है, ना यही होगा कि यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है, बहराइच का सांसद इस बार फिर से कौन होगा। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जय हिंद, जय भारत।